हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमारे पास जो पेपर है ये फर्स्ट ईयर बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर का कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है। जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है वो है सक्सेस एवेन्यू। इसका जो क्वेश्चन 1 है इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 है इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 जो है राइटिंग स्किल्स का, इसका आंसर भी अपलोड कर दिया गया है। उसमें ये लेटर, ये दोनों थीम पार्क के न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ब्लॉग, रेज्यूमे सब लिख के अपलोड कर दिया गया है। अब इस वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अटैम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हम देखेंगे। ये हमारा 20 मार्क्स का है, हर एक के लिए हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें टोटल 6 दिए गए हैं, 2 ऑप्शन के लिए दिए गए हैं और 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम 6 के 6 का आंसर देखते हैं। एनी 4 हमें एग्जाम में करने होते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, यू आर मिस्टर प्रकाश कुमार, द मोबाइल यू बॉट 2 वीक्स एगो फ्रॉम एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स इन पुणे इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसमें दिया गया है कि आप प्रकाश कुमार हो और आपने पुणे के एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 हफ्ते पहले एक मोबाइल ख़रीदा था जो कि अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी मेकिंग ए कंप्लेंट एंड आस्किंग फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। आपको जो कंपनी का मैनेजर है उसको ईमेल लिखनी है और उनसे कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है कि और इस फ़ोन के रिप्लेसमेंट यानी कि बदलने की बात करनी है। तो चलिए ये वाली हम ईमेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले ईमेल का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले 2 करके हमें उन्हें ईमेल लिखनी होती है। तो ईमेल हमें किसे लिखनी है, इसमें गिवन है एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखनी है। तो एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, तो जिसकी जो आईडी होती है वही से उसी से उसकी ईमेल शुरू होती है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ईमेल आईडी हमने क्या बनाई है, asiaelectronics@gmail.com। मतलब एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो, asiaelectronics123@gmail.com, कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके बाद नीचे होता है सीसी मतलब कार्बन कॉपी। यहाँ पे आप किसी को कार्बन कॉपी नहीं भेज रहे तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद होता है बीसीसी मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी, ये भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखो सीसी का मतलब क्या होता है, आप जब इसको ईमेल भेज रहे हैं एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स को, अगर सीसी करेंगे तो एक कॉपी सीसी मतलब जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास भी जाएगी, एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, कि भाई आपने इसे भी ईमेल भेजी है और किसी और बंदे को भी भेजी है। बट बीसीसी का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी कि एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पता चलेगा कि आपने बीसीसी यानी कि तीसरा वो कौन बंदा है जिसे आपने ये ईमेल भेजी है उसके। लेकिन हमारे को इन दोनों में नहीं डालना है तो इन्हें ब्लैंक छोड़ना है, बट यू हैव टू शो, आपको दिखाना है सीसी भी और बीसीसी भी। फिर लास्ट वाला पॉइंट आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, रिप्लेसमेंट ऑफ द मोबाइल बॉट 2 वीक्स एगो। अब देखो इसमें 2-3 सब्जेक्ट हो सकते हैं आपका, ये भी हो सकता है, देखो कंप्लेंट रिगार्डिंग द मोबाइल नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, रिप्लेसमेंट, यानी कि हमें तो मोबाइल का रिप्लेसमेंट चाहिए। इसलिए जो मेन पॉइंट क्या है, मेन किस बारे में बात करनी है, रिप्लेसमेंट के, इसलिए सब्जेक्ट में भी हमने रिप्लेसमेंट को मेन लिखा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ द मोबाइल बॉट 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले खरीदे गए मोबाइल का रिप्लेसमेंट। अब देख लेते हैं मेन बॉडी जो हमारे लेटर की है। तो हमने लिखा है डियर सर मैडम। आगे आप ये भी, मतलब अब यहाँ पर सर भी लिखा है, मैडम भी लिखा है, क्योंकि कोई भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू सर मैडम, या फिर टू मैनेजर, टू दी जनरल मैनेजर, जो भी आप चाहें, एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके। तो डियर सर मैडम, आई परचेस्ड ए मोबाइल फ्रॉम योर एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स इन पुणे 2 वीक्स एगो। सब कुछ उसमें से ही मिल गया है कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपके एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे से एक मोबाइल ख़रीदा था। दिस मोबाइल फ़ोन वर्कड प्रॉपरली फॉर 1 वीक। इसने 1 सप्ताह तक बहुत अच्छे से काम किया एंड स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स आफ्टर 1 वीक। और 1 हफ्ते के बाद इसने प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी। द साउंड ऑफ द फ़ोन इज़ नॉट क्लियर, फ़ोन का साउंड क्लियर नहीं है। रिंगटोन इज़ वेरी लो, रिंगटोन भी बहुत स्लो है। इवन द फोन हैंग्स एवरी नाउ एंड देन, और जब तब ये फ़ोन जो है वो हैंग कर जाता है। सर यू टोल्ड मी दैट द मोबाइल कम्स विद ए वारंटी ऑफ 2 years एंड यू अश्योर्ड मी दैट इफ द फोन विल नॉट वर्क प्रॉपरली यू विल रिप्लेस इट। आगे कह रहे हैं कि सर आपने मुझसे कहा था कि ये फ़ोन है, इसमें 2 साल की वारंटी है, और मुझे ये अश्योर भी किया था, भरोसा भी दिलाया था कि अगर फ़ोन ठीक से काम नहीं करेगा तो आप इसे बदल दोगे। Therefore इसलिए you are requested to replace my phone as soon as it is possible, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फ़ोन को जल्दी से जल्दी बदल दो। I look forward to hearing from you, मतलब मैं आपसे सुनने की आशा करता हूँ, मतलब कि आप मेरा शीघ्र ही उत्तर देंगे। With regard sincerely, लास्ट में लिखा है प्रकाश कुमार, फिर एड्रेस और फिर मोबाइल नंबर। तो ये आपका लेटर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है आपका।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग एन ईमेल। ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर पेज नंबर 167 पे भी है, लेकिन बहुत डिटेल में दिया गया है। सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने इसे ब्रीफ करके लिखा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलोड राइटिंग एन ईमेल, कि जब आप ईमेल लिख रहे हो तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए, मेक द मैसेज इंटरेस्टिंग टू रीड, कि मैसेज हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे पढ़ने में सामने वाले को इंटरेस्ट आए। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग मैसेजेस, लंबे मैसेज ना लिखें, बिकॉज क्योंकि पीपल गेट लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स, कि लोगों को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, एंड विल ट्राई टू रश थ्रू देम, और उनको बहुत जल्दी जल्दी उन सबको देखना होता है। दे मे पास ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज इफ़ योर इज़ टू लॉन्ग, अगर आपका मैसेज बहुत लंबा होगा तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ के नेक्स्ट मैसेज की तरफ चले जाएंगे और आपका पूरा मैसेज नहीं पढ़ेंगे। डू नॉट स्किप द सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद बोला गया है कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे देखो इधर मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप नहीं लिखोगे ईमेल में तो ईमेल अंदर की बिल्कुल नहीं दिखती है, सिर्फ सब्जेक्ट ही बाहर दिखता है। सब्जेक्ट देखकर ही बंदा ईमेल पर क्लिक करता है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालोगे तो सामने वाले को लगेगा इस ईमेल में तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लाइन को मिस नहीं करना है, सब्जेक्ट जरूर लिखना है। 4th नंबर पॉइंट है योर सब्जेक्ट मस्ट प्रोवाइड ए क्लियर आइडिया ऑफ द कंटेंट ऑफ योर मैसेज, और आपका जो सब्जेक्ट है उसे एकदम क्लियर आइडिया देना चाहिए कि अंदर आपने ईमेल में क्या लिखा है। जैसे हमने उस ईमेल में क्या लिखा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द मोबाइल, कि हमें मोबाइल की रिप्लेसमेंट चाहिए। उसी तरीके से जो भी हमारे ईमेल का सब्जेक्ट है वो क्लियर कर बताना चाहिए कि हमने अंदर उसमें क्या मैसेज लिखा है। फिर बारी आती है सेंड अटैचमेंट्स ओनली इफ़ नेसेसरी, कि अगर ज़रूरत हो तभी अटैचमेंट्स भेजें, बिकॉज अटैचमेंट्स कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू डाउनलोड, क्योंकि अटैचमेंट्स जो होती हैं उन्हें डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। डू नॉट राइट एनीथिंग इलीगल और अनइथिकल, और अपनी ईमेल में आप कोई भी चीज़ इलीगल मतलब गैरकानूनी या फिर जो अनैतिक हो ऐसी कोई बात या कुछ ना लिखें, जैसे कि गालियाँ ना लिखें और कोई गैरकानूनी जो चीज़ हो वो सब ना लिखें। तो ये 6 पॉइंट्स है, 5 मार्क्स का है आपका, तो ये 6 पॉइंट सफिशिएंट है। इतना लिखा तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान से देख लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन ईमेल लेटर टू द मैनेजर ऑफ जॉयविले कंस्ट्रक्शन टू द ईमेल आईडी joyville2022@gmail.com, कि आप ना जॉयविले कंस्ट्रक्शन को ईमेल लिखो और उनको क्या रिक्वेस्ट करो कि उनका जो नया भी कोई भी नया जो प्रोजेक्ट आए वो हाउसिंग प्लान का, उसके रिगार्डिंग वो आपको अपडेट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू जिसे हम ईमेल लिख रहे हैं उसका जाएगा, फिर जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखो, अपडेट रिगार्डिंग देयर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड हाउसिंग प्लान्स, अपडेट रिगार्डिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड हाउसिंग प्लान्स टू दी मैनेजर जॉयविले कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम अपना इंट्रो देंगे। सर आई एम मानसी वर्मा, मैंने तो अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हो या फिर पेपर में जो आपको नाम दिया रहेगा वो लिख सकते हो, या फिर XYZ लिख सकते हो। सर आई एम लाइक दैट, आई एम लुकिंग फॉर ए ड्यूप्लेक्स फ्लैट, मैं एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट की मतलब तलाश कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। ड्यूप्लेक्स की जगह आप सिंपल फ्लैट भी लिख सकते हो, आप कोई बंगलो भी लिख सकते हो, आप कोई हाउस भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको जो चाहिए आप वो लिख सकते हो। I have heard the name of your construction company that you build amazing homes। अब आगे हम उनको थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर मैंने आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके बारे में बहुत सुना है कि आप ना अमेजिंग होम्स बनाते हो, मतलब बहुत अच्छे बहुत शानदार घर बनाते हो। आई हैव सीन द बिल्डिंग मेड बाय यू इन रिसेंट ईयर्स, RECENT, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही, मैंने हाल ही के सालों में आपके द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उनको देखा है। दे हैव प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी, उनमें अच्छी से पार्किंग की सुविधा दी गई है, प्लेग्राउंड दिया गया है फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लाइक जैसे कि जिम दिया गया है, स्विमिंग पूल दिया गया है, एंड मेडिटेशन हॉल दिया गया है। सर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट मी रिगार्डिंग योर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड हाउसिंग प्लान, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हाउसिंग प्लान्स के, उनके रिगार्डिंग आप मुझे इन्फॉर्म करें। आप इसे और लंबा भी कर सकते हो और लिख सकते हो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि सर मुझे ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट चाहिए, या मुझे सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट चाहिए, या मुझे टॉप फ्लोर वाला फ्लैट चाहिए, या मुझे 10th फ्लोर पे चाहिए जहाँ से मैं व्यू देख सकूँ, सी व्यू फेसिंग चाहिए, क्या क्या चाहिए आप अपनी जितनी डिमांड लिखोगे उतना ही लेटर आपका ये ईमेल आपकी लेंथी हो जाएगी। लेकिन ईमेल लिखने का पॉइंट क्या है कि ब्रीफ रहो, मतलब जो टू द पॉइंट है वही लिखो। विद रिगार्ड्स मानसी वर्मा, एड्रेस और मोबाइल, मतलब आप अपना नाम लिखो, फिर एड्रेस लिखो, फिर मोबाइल नंबर लिखो। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन भी हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक्सप्लेन द टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद है व्हाट इज क्रोनेमिक्स, और लास्ट है आपका राइट ए नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम हमारा पेज नंबर कितने पे है, ये 171 पे, पेज नंबर 173 खुल गया है। तो चलिए पहले ये वाला ही देख लेते हैं, व्हाट इज़ क्रोनेमिक्स। तो देखिए क्रोनेमिक्स क्या है, आपकी बुक में ही दिया गया है। क्रोनेमिक्स क्या है, क्रोनेमिक्स का मतलब होता है कालक्रम। इट डील्स विथ टाइम, मतलब ये किससे संबंधित है, साफ साफ आपको पता चल गया होगा, ये समय से संबंधित है। द वे वी स्ट्रक्चर एंड यूज टाइम कन्वेज अवर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। जिस तरह से हम समय की संरचना और उपयोग करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाता है। पर्सनैलिटी होती है व्यक्तित्व, एंड एटीट्यूड होता है हमारा जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का। मतलब कह रहे हैं कि जिस तरह हम समय को स्ट्रक्चर करते हैं ना, समय की संरचना करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। मतलब कुछ क्या है, कुछ वेले लोग हैं दिन भर बातें करके समय वेस्ट कर देते हैं और कुछ उसी समय का यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इफ़ ए पर्सन गिव्स ए विजिटर एन अपॉइंटमेंट एंड हैज़ ए लॉन्ग इंटरेक्टिव सेशन, यदि कोई व्यक्ति किसी आगंतुक को अपॉइंटमेंट देता है और उसके पास एक लंबा समय जो है वो इंटरेक्टिव सत्र होता है, मतलब बात करने के लिए होता है, देन इट सेंड्स ए क्लियर मैसेज ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक एंड रिस्पेक्ट फॉर द विजिटर। तो ये उस विषय में उस व्यक्ति की रुचि और जो आगंतुक है यानी कि जो विजिटर है क्या बताता है, उसके प्रति सम्मान का स्पष्ट संदेश देता है। रिस्पेक्ट फॉर द विजिटर मतलब जो आगंतुक है उसके प्रति सम्मान का स्पष्ट संदेश देता है। तो ये क्रोनेमिक्स आपका इतना सही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका नहीं है, फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनेमिक्स हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये है हमारा पेज नंबर 174 पे। ये देखिए, टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या टिप्स हैं, देखो। कम्युनिकेशन तो सबको पता है, इसका मतलब होता है बातचीत। तो कम्युनिकेशन क्या है, इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वे अवर मैसेज। बातचीत एक तरीका है जिससे हम अपना जो है मैसेज वो देते हैं दूसरों को। हाउएवर वी ऑल्सो फेस मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारी बाधाएं भी होती है। बैरियर्स दैट स्लो डाउन दिस प्रोसेस एंड मेक द प्रोसेस इनइफेक्टिव। मतलब उसे वो क्या करते हैं, वो इसे स्लो डाउन भी कर देते हैं और इसे इनइफेक्टिव भी कर देते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी ओवरकम दीज एंड अर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसलिए हमारे को इनसे ओवरकम करना है, बाहर निकलना है और अच्छे से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। वन मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द एटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज ए स्किल दैट इज इवेल्युएटेड अलॉन्ग विद अदर स्किल्स इन द जॉब मार्केट। मतलब कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इथिक है। देखो, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं हो सकता। ना आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते, ना आप प्रॉपर्ली किसी के साथ बात कर सकते। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कुछ, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट बट ए फ्यू इंडिकेटर्स, यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। प्रेजेंट ए फ्यू टिप्स। देखो, द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी एबल टू यूज़ द करेक्ट लैंग्वेज सूटेबल फॉर द मैसेज एंड द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी, करेक्ट और सूटेबल होनी चाहिए। मतलब आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करो कि सामने वाला बंदा जो है वो आपको समझ सके और आपका जो है रिप्लाई कर सके। और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो ना करें, उन पर भी ध्यान दें। रिटन कम्युनिकेशन अगर है तो आदमी को केयरफुल होना चाहिए लैंग्वेज के बारे में और रजिस्टर करना चाहिए एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। और जो सेंडर मैसेज है वो एनकोड कर सके, मतलब मैसेज ऐसा हो जिसे आप भेज रहे हो मैसेज, वो उसे एनकोड कर सके, मतलब समझ सके। और जो आपका कम्युनिकेशन है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करके जो मेन गोल है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द मैसेज शुड बी फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कोड्स, जो भी है। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ से यहाँ तक है ये, और लास्ट में भी है थोड़े से पॉइंट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ये कह रहा है एक नोट लिखो। तो ये हमारा है पेज नंबर 171 पे। चलिए देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले तो बताइए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम बिना बातचीत के किसी के साथ बात करते हैं, यानी कि सिर्फ एक्सप्रेशंस के साथ। तो चलिए यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक इसे समझ लेते हैं। देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार मोटे तौर पर मतलब 2 प्रकार का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है, मौखिक, एंड नॉन वर्बल जो मतलब गैर मौखिक होता है। मतलब जो वर्बल जिसमें हम शब्दों से बात करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हम बिना शब्दों से बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू स्पोकन एंड रिटन
कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार से तात्पर्य है मौखिक और लिखित संचार से है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिग्निफाइज द बॉडी लैंग्वेज, और जो नॉन वर्बल है वो क्या करते हैं, वो शारीरिक भाषा का प्रतीक है यानी कि बॉडी लैंग्वेज का। दैट इंक्लूड्स पोस्चर, उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि पोस्चर्स यानी कि मुद्राएं, जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, और चेहरे के भाव शामिल हैं। मतलब किसी का चेहरा देखकर ही आप अंदाजा लगा लेते हो ना कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो वो खुश है, वो गुस्से में दिख रहा है तो आपको लगता है अरे भाई गुस्से में है, क्या हो गया। An effective act of communication makes use of both the verbal and non-verbal aspects. संचार का एक प्रभावी कार्य मौखिक और गैर मौखिक दोनों पहलुओं का उपयोग करता है। When a baby cries, देखो जब एक बच्चा रोता है विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज, तो वो किसी भाषा का प्रयोग किए बिना रोता है। द मदर कैन स्पॉन्टेनियसली अंडरस्टैंड इट्स नीड्स, और जो माँ है वो तुरंत ही मतलब अनायास ही उसकी ज़रूरतों को समझ सकती है कि वो क्यों रो रहा है, उसने सुसु कर दिया या फिर उसने पॉटी कर दिया या फिर उसे भूख लगी है, वो बोलता तो नहीं है। When your teacher has a serious expression on her or his face, you can understand that she or he means business. जब आपके शिक्षक के मतलब जैसे आपका जो टीचर है, जब आपके शिक्षक के चेहरे पर गंभीर भाव होते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनका मतलब किससे है, बिजनेस से है, मतलब काम से है इस समय। यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट वॉट इज़ इन योर माइंड बाई रेजिंग योर हैंड, और आप मतलब आप अपना हाथ उठाकर या फिर सिर हिलाकर, नोडिंग मतलब गर्दन हिलाकर, और कफिंग और बाई राइजिंग फ्रॉम योर चेयर, और आप बता सकते हो मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपना हाथ उठाकर, सिर हिलाकर, खांसकर या फिर अपनी कुर्सी से उठकर अपने मन की बात जो है वो बता सकते हैं। नॉडिंग का मतलब होता है सिर हिलाना, कफिंग का मतलब होता है खांसना, और बाई रेजिंग मतलब हाथ उठाना। ऑल दीज आर इंस्टांसेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, ये सब अशाब्दिक संचार के उदाहरण है मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। यू कैन यूज़ योर आइज, हेड, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर्स टू एनहेंस योर कम्युनिकेशन, आप अपने संचार को बढ़ाने के लिए अपनी आँखों, सिर, चेहरे के भाव और आसन का उपयोग कर सकते हैं। बस यही तक इसका आंसर है, 5 मार्क्स का है। राइट नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया है राइटिंग स्किल सेक्शन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और स्टडी ग्रुप्स में और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 भी, क्वेश्चन 3 भी और बाकी अदर क्वेश्चंस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।